अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू कंप्यूटर बेसिक चैनल। तो आज हम इनसे स्टार्ट करेंगे जिसमें हम कोई 4-5 पॉइंट सीखेंगे, जिसमें आपका कवर पेज क्या होता है, ब्लैंक पेज क्या होता है, पेज ब्रेक क्या होता है, पिक्चर क्या होता है और ऑनलाइन पिक्चर क्या होता है। तो ये हम 4-5 टॉपिक आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट करिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें हमारा पहला जो पॉइंट है वो है कवर पेज। कवर पेज होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास एक फ़िज़िक्स की बुक है। आप क्या करते हैं कि वो जो फ़िज़िक्स की बुक का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है कवर पेज, जिससे आपकी बुक को क्लोज़ किया जाता है, जहाँ पे लिखा होता है कि ये कि कौन सी क्लास की बुक है, इस बुक का नेम क्या है, ऑथर का नेम लिखा होता है। वो जो पेज है जो आपकी पूरी की पूरी किताब को कवर कर रहा होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। जो अंदर पेजेस लगे होते हैं वो थोड़े से नॉर्मल होते हैं। तो बेसिकली जो कवर पेज है वो पेज कहलाता है जो आपकी बुक्स में आपको उसको कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस हार्ड फॉर्म में होता है वो कवर, उसे कवर पेज कहा जाता है। अब यहाँ पे देखें ये छोटा सा एरो बना, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपके पास कवर पेजेस हैं। जैसा भी आपको कवर पेज चाहिए, अब अपनी बुक लिख रहे हैं तो आपको उसके लिए अपना कवर पेज चाहिए, तो आप यहाँ से कोई भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये चाहिए तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब गौर से देखें कि हमारा कवर पेज वर्ड पे उसमें हमारे जो पेज है उस पर लग चुका है। अब यहाँ पे देखें कि अभी ये पूरा का पूरा जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं है। यहाँ पे देखिए कि एब्स्ट्रैक्ट भी देने वाला है, यूज़र जिसने लिखा है उसका भी नेम देने वाला है, डॉक्यूमेंट टाइटल कौन सी बुक लिख रहे हैं वो भी देने वाली। बेसिकली आपको पेज दे दिया गया और जगह भी दे दी गई कि आपने यहाँ पे लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्यूमेंट टाइटल है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश की बुक लिख रहा हूँ, मैं इंग्लिश का नेम दे रहा हूँ। सब टाइटल है वो भी दे सकते हैं आप। सब टाइटल में आप लिखते हैं कि ये इसमें हम इंग्लिश में लर्निंग कर रहे हैं और इंग्लिश के बारे में सीख रहे हैं। इंग्लिश, तो हम ये ऐसे सीख सकते हैं। उसके बाद हमारा सब टाइटल भी हो गया, हमारा टाइटल भी हो गया। यूज़र कोई भी अपना नाम दे दें जिसमें, क्योंकि आप लिख रहे हैं तो आप कोशिश करें अपना ही नाम दें। जैसे मैं अब अपना नाम दे रहा हूँ तो मैं लिखता हूँ नुमान अली, मैं अपना नेम दे रहा हूँ, तो आप भी अपना नेम दे सकते हैं। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट है, यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन अपने बारे में कि दिस इज़ अ ये मैंने अपने पास देखा कि इंग्लिश की बुक है, तो हम इससे क्या सीख सकते हैं कि इंग्लिश कैसे सीखी जा सकती है। ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है। मेरा टाइटल भी हो गया, सब टाइटल भी हो गया, एब्स्ट्रैक्ट भी हो गया और यूज़र मैंने अपना नेम दे दिया। ये देखें। अच्छा, ये मज़े की बात ये है कि एक ही दफ़ा आपने बनाना है। अगर आप अपना कवर पेज चेंज भी करना चाहते हैं ना, तो आप इसको सिंपली कवर पेज पे जाएं, वहाँ से जो आपको और कोई अच्छा लगता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये अच्छा लग रहा है तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे गौर से देखें कि हमारा जो पहले पर हमने जो चीज़ें लगाई थी वो इस पेज पे ऑटोमेटिकली खुद ही लग गई हैं। अब यहाँ पे देखें इंग्लिश लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद यूज़र, और यहाँ पे मैं और की कवर पेज लेकर दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये ले लें, यहाँ पे ये देखें इंग्लिश लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हमारा जो हमने टाइटल और सब टाइटल दिए थे वो थे, और एब्स्ट्रैक्ट है। मेन के जो हमने एक ही दफ़ा बस लिखना होता है, आपने कवर पे चेंज भी करना होता है तो जो फॉर्मेट आपने पहले पे लगाया था वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली दूसरे पे लग जाता है। तो कवर पेज आपका वो कहलाता है। अच्छा जी, तो उसके बाद है हमारा ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या होता है,
बेसिकली ब्लैंक पेज वो होता है जो साफ पेज होता है। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू ओरिएंटेड है, ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी। अब ये एक पेज पे है, अब ये ब्लैंक पेज तो नहीं कहला रहा, मुझे साफ पेज चाहिए। मैं क्या करूँगा, मैं नीचे आऊँगा, जहाँ पे यहाँ नीचे करके कर्सर रखूँगा अपना, ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा, ये मुझे एक नया पेज निकाल के दे देगा। ये देखिए नीचे जी मेरे पास एक नया पेज आ जाएगा। ऐसे ब्लैंक पेज पे क्लिक करते जाएं, आपके पास नए नए पेज आते जाएंगे। ब्लैंक पेज इसे कहा जाता है। अब बेसिकली अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन रिमूव नहीं करनी तो आप नया पेज यूज़ कर सकते हैं। तो उसका अच्छा तरीका यही है कि आप उसको ब्लैंक पेज नया ले लें, जो पहले उसे रिमूव करने के बजाय। तो ये ब्लैंक पेज कहलाता है। पेज ब्रेक क्या होता है, यहाँ पे देखें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक कर्सर आपको पता नज़र आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे रखता हूँ, ये कर्सर है। मैं चाहता हूँ कि जो इतना हिस्सा है ना, इससे जो ऊपर वाला हिस्सा है वो इसी पेज पे रहे, और जो बाकी का हिस्सा है वो अगले पेज पे चले जाए, मतलब कि पेज वहाँ से ब्रेक हो जाए। तो जहाँ से मैं पेज ब्रेक करना चाहता हूँ मैं वहाँ पे कर्सर रखूँगा, कर्सर रख के मैं पेज ब्रेक पे क्लिक कर दूँगा। अब गौर से देखें कि जितना हिस्सा जहाँ पे मेरा कर्सर था उतना उससे नीचे नीचे जो भी था वो सारा नीचे आ गया, और उसके बाद जो बाकी वाला है वो ऊपर का ऊपर आ गया। इसे पेज ब्रेक कहा जाता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स का कौन सा हिस्सा अगले पेज पे शिफ्ट करना है और बाकी कहाँ पे रखना है। तो ये था आपका ऑप्शन पेज ब्रेक का। सिंपली ये इजी है। जो हमारा जो क्रिटिकल था वो था हमारा कवर पेज, जिसमें हमें पेज कैसे बनाया जा सकता है वो सीखा था हमने। अच्छा, कवर पेज में और भी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो ऑप्शन है कि मोर कवर पेजेस, वो आप बहुत सारे यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव हो जाएगा। ये दो ऑप्शंस हैं। ओके, इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। बेसिकली ये तीन ऑप्शन थे आपके। उसके बाद पिक्चर क्या कहलाता है। पिक्चर वो ऑप्शन होता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में, जैसे आपने सीवी देखी होगी, आपने रिजल्ट कार्ड देखा होगा, जहाँ पे अपनी छोटी सी पिक्चर लगी होती है। और भी बहुत तरीके हैं कि आप कहीं भी अपनी पिक्चर लगा लें, या और कोई भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहे हो उसमें पिक्चर आप ऐड करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि पिक्चर का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे ये आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, जो आपकी हार्ड डिस्क है, जहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन सेव की होती है। यहाँ पे देखें लोकल डिस्क सी है, ई है, जहाँ पे भी आपने हो कि मेरे पास हो कोई, मैं देखता हूँ डाउनलोड्स में जी, यहाँ पे ये कोई पिक्चर है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये पिक्चर ऐड हो गई है। जैसे ही आपकी पिक्चर ऐड होगी तो आपके सामने ये टूल ओपन होगा। इसे कहते हैं फॉर्मेटिंग टूल, जहाँ पे आप अपने फॉर्मेट को, अपने जो आपने पिक्चर ली है उसको फ्रेम करना या उसको कलर देना, यहाँ से आप उसको फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। बेसिकली शादी के वक्त मैं बना रहा हूँ तो वो आवाज़ आ रही है, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो हो के समझ आ रही होगी आपको। अच्छा जी, उसके बाद है यहाँ पे गौर से देखें कि जैसे ही आपने पिक्चर सेलेक्ट कर ली, आपके सामने ये एक फॉर्मेट ऊपर होगा जिसे कहा जाता है फॉर्मेटिंग टूल। अब यहाँ पे देखें, ये फ्रेम कहलाता है आपका पिक्चर स्टाइल है। अब गौर से देखिए कि आपकी जो पिक्चर है वो चेंज हो रही है, उसका जो फ्रेम है, जैसे एक फ्रेम में पिक्चर होती है वैसे उसका स्टाइल बन रहा है। जैसे जो आपको सिलेक्ट, जो अच्छी लग रही है वो सिलेक्ट कर लें। और भी बहुत से ऑप्शन है, ये देखिए, जो आपको अच्छी लगती है आप यहाँ से सिलेक्ट कर ले सकते हैं। फिर उसके बाद है पेज बॉर्डर। गौर से देखें कि यहाँ पे आपको ये बॉर्डर नज़र आ रहे हैं, ये जो उसके आउटसाइड पे, यहाँ पे आप इसको बॉर्डर कलर भी दे सकते हैं। ये देखें, गौर से देखें कि बॉर्डर कलर चेंज हो रहा है। अपनी पिक्चर के हिसाब से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें। जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से आप उसको बॉर्डर लगा सकते हैं। नो आउटलाइन रखनी है तो वो आउटलाइन रिमूव हो जाएगी, यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपने जो अपनी बॉर्डर की लेंथ है वो मोटी करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये देखें,
वो छोटी भी है, उससे भी बड़ी है और फुल साइज़ में भी है, तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर का दूसरा भी स्टाइल है कि आप डॉटेड में रखना चाहते हैं तो उसमें भी रख सकते हैं। इसमें शो नहीं हो रहा, मैं बॉर्डर चेंज कर लेता तो ये देख लेते हैं। इसमें सिंपली इस पे हो नहीं रहा। अच्छा जी, तो ये जो आपका पिक्चर बॉर्डर है ना, ये जो मैं आपको बता रहा था डैसिस का, यहाँ पे वो चल नहीं रहा, लेकिन ये ऑप्शन चल जाता है। अभी फ़िलहाल ये चल नहीं रहा। तो ये जो आपका पिक्चर बॉर्डर ऑप्शंस हैं, ये ऐसे होते हैं कि आप अपने पिक्चर बॉर्डर के कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगता है। अच्छा जी, उसके बाद है रिमूव बैकग्राउंड। ये होता है कि जब आपका जो बैकग्राउंड है उसे रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, देखिए एरिया सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे कीप चेंज करेंगे कि जितना हिस्सा आपने सेलेक्ट किया है वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। करेक्शन है, यहाँ से आप अपनी पिक्चर को थोड़ा सा ब्लर में रखना चाहते हैं, थोड़ा ब्राइटर में रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, जैसा भी आपको चाहिए। मुझे ये चाहिए तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा ब्लर है, ये ठीक है, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। कलर है, कलर आपने ब्लैक एंड वाइट रखना है, वैसा रख लें। ब्लैक में रखना है, ग्रीन में रखना है, जैसा आपको अच्छा लगता है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आर्टिस्ट में वैसा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मीन के जैसी आपको अच्छी लग रही है कि आपको जैसा भी चाहिए पिक्चर, वैसे ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वो आपके ऑप्शंस हैं जहाँ से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके बाद है पिक्चर इफ़ेक्ट। पिक्चर को मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। आप देखें, पिक्चर इफ़ेक्ट है प्रेजेंट, और सॉरी आपका प्रेजेंट है। यहाँ पे गौर से देखें कि आपका जो पिक्चर है उसकी शेप चेंज हो रही है। गौर से देखें, ऐसा लग रहा है जैसे बाहर की तरफ पेज के आगे कोई पिक्चर बन रही है। गौर से देखें, किसी भी किस्म में आप रख सकते हैं इसे। जैसे मुझे ये चाहिए तो इसमें सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद शैडो देना है, शैडो दे दें। होप कि आपको नज़र आ रहा होगा नीचे की तरफ शैडो बन रहा है, थोड़ा ज़्यादा नहीं बन रहा, छोटा छोटा थोड़ा सा बन रहा है। तो आप यहाँ से उसको शैडो दे सकते हैं। उसके बाद है हमारा रिफ्लेक्शन। वो देखिए रिफ्लेक्शन, उसके नीचे आप गौर से देखें कि उसका रिफ्लेक्टर बन रहा है। जैसे पानी में हम अपना अक्स देखते हैं ऐसे इसका भी एक बन रहा है। आपको जो अच्छा लगता है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से रिफ्लेक्शन भी हो गया। फिर उसके बाद हमारा ग्लो है, ग्लो देना है तो यहाँ से आप इसको ग्लो दे सकते हैं। थोड़ा बहुत जितना आपको अच्छा लगता है वो यहाँ से आप इसको दे सकते हैं। जैसे मुझे ये चाहिए, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद है सॉफ्ट एज। ये थोड़ा सा जैसे हम मेकअप कर रहे होते हैं लड़कियों का, तो उसको थोड़ा थोड़ा ग्लो सॉफ्ट एज दे रहे होते हैं उसकी स्किन पे, ऐसे ही आप यहाँ से भी इसको दे सकते हैं। उसके बाद बेवल बटन को कहा जाता है। आपने बटन की शेप रखनी है अपनी पिक्चर की तो वैसे रख सकते हैं। जैसे मुझे ये पसंद है तो आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। 3D रोटेशन है, आप इसको 3D शेप में रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। गौर से देखें कि इसकी 3D शेप बन रही है, तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये चाहिए तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको जो अच्छी लगती है वो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। होके लेक्चर लंबा हो गया तो हमारा मैं बता देता हूँ कहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। हमने कवर पेज सीख लिया, ब्लैंक पेज क्या होता है वो सीख लिया, पेज ब्रेक क्या होता है वो सीख लिया। फिर उसके बाद हमने पिक्चर एक सिलेक्ट की है। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास फॉर्मेट ओपन हुआ है।
उसमें हमने रिमूव बैकग्राउंड क्या होता है, करेक्शन क्या होता है, कलर कैसे देना होता है, आर्टिस्ट इफेक्ट कैसे होते हैं, फ्रेम कैसे देना होता है, पिक्चर बॉर्डर के ऑप्शंस किए हैं, पिक्चर इफेक्ट्स के सारे। तो बाकी जो है हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। होप कि आपको आज के लेक्चर की भी अच्छी से समझ आई होगी। अगर तो नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको डिटेल में उसकी जो भी उसके बारे में जो आपको समझ नहीं आ रही मैं आपको दोबारा बता दूंगा। तो प्रैक्टिस साथ साथ करते जाएं ताकि जो आपको नहीं भी आ रहा तो आप मुझसे उसका सवाल पूछ सके तो मैं आपको उसका जवाब दे सकूं। शुक्रिया।